अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, और इसके अलावा अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो उसमें भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, माइकोप्लाज्मा वैसे किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं जो ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसमें भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब सेल वॉल आती कहाँ से है? ये सेक्रीट होती है प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है, जो कि सेल का लिविंग मैटर है, ठीक है, उससे ये सेक्रीट होती है। कब सेक्रीट होती है? जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वी नो डैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल्स, एग्जाम्पल एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसने वही बात कर दी कि जो एनिमल्स हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है कि सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, और ना ही कोई लिविंग एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये नॉन लिविंग है। मतलब इसकी जो नेचर है वो परमिएबल है। परमिएबल से क्या मुराद है? इसमें से कोई भी चीज आर पार गुजर सकती है। वो कितनी रेंज में हो तो वो गुजर सकती है। अगर उसका साइज 1 to 2 नैनोमीटर हो तो वो गुजर सकती है, या इससे छोटा अगर किसी चीज का साइज है तो वो इसमें से पास हो सकता है, अदरवाइज इसमें से नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सेल वॉल जो है इसमें हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि ये मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग है, ठीक है, और जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता वो नॉन लिविंग है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल वॉल के अंदर नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये मौजूद होती है सेल वॉल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब ये क्या कहता है कि ये एक तो शेप प्रोवाइड करती है सेल को, जैसी शेप होगी सेल वॉल की वैसे ही सेल की शेप होगी। एक तो दूसरा उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तीसरा उसे हिफाजत जो है वो देता है, और चौथा ये है कि ये जितना भी इनर लिविंग मैटर है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल्स। ये बहुत ज्यादा केमिकल्स रखता है सेल वॉल के अंदर। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल is known as primary wall and cellulose is the most common chemical in it। अब क्या है प्राइमरी वॉल? हम क्यों कहते हैं प्राइमरी वॉल? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी सेल वॉल से पहले बनती है, ये फॉर्मेशन की बेस पे है, इसलिए हम इसे प्राइमरी वॉल कहते हैं। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है प्राइमरी सेल वॉल की, ठीक है। ये मिडल लेमल्ला और सेकेंडरी सेल वॉल के मिड में होती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और ये सब में मौजूद होती है, जितने भी प्लांट सेल्स हैं ये सभी में प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है तो उसके दौरान प्रोटोप्लाज्म इसको रिलीज करता है, किसको? सेल वॉल को। तो ये उसकी फर्स्ट लेयर है जिसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल, और इसमें जो है सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज जो है वो 33% पाया जाता है वेजिटेबल्स में, ठीक है। और अगर हम वुड की बात करें तो उसमें 50% पाया जाता है, ठीक है। तो सेलुलोज है क्या है? सेलुलोज जो है जब 500 से 3000 यूनिट मिलते हैं ग्लूकोज के आपस में कोवलेंटली बॉन्डिंग से, तो तब सेलुलोज बनता है। जब वो आपस में स्ट्रेट चेन में मिले तो सेलुलोज बनता है, ठीक है। तो ये आपस में फाइबर्स की फॉर्म में मिले होते हैं। तो some plant cells, for example xylem cells,
also have secondary wall on the inner side of primary cell wall। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल के जो अंदर बनती है लेयर वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये भी फॉर्मेशन की बेस पे है। ठीक है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है। इट इज मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये रिजिड होती है, मोटी होती है। क्यों होती है रिजिड? क्योंकि इसमें मिनरल्स और आयंस जो हैं उसकी डेपोजिशन की वजह से ये रिजिड होती है। ठीक है, ये मोटी होती है और ये लिग्निन पे मौजूद होती है। लिग्निन क्या है? ये वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, लेकिन हम इसको एरोमेटिक फिनोल कहते हैं। ठीक है, तो ये लिग्निन है जो कि सेकंड अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। और फर्स्ट में जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक पॉलीमर पाया जाता है वो सेलुलोज है। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। अब जैसा कि ये दो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, तो इनके जो दरमियान में आपस में कनेक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म के साथ है, या आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म के साथ है, वो क्या है? वो प्लाज्मोडेस्माटा है जिसके थ्रू ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल करता है। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स ऑल्थो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। ठीक है, फंजाई या फिर मोस्टली अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? जो कि एक जंक ड्रॉर है। ठीक है, जो ना तो किसी जो एनिमल्स में फिट आ सकते हैं, ना प्लांट्स में फिट आ सकते हैं, ना फंजाई में फिट आ सकते हैं, हम उनको प्रोटिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक जंक ड्रॉर है जिनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन उसमें सेलुलोज मौजूद नहीं होता। Their cell walls are made of a variety of chemicals. For example, chitin is present in the wall of fungi. अगर हम chitin की बात करें तो chitin जो है वो fungi की सेल वॉल में मौजूद होता है। ठीक है, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल composed of peptidoglycan that is complex of amino acids and sugar। अब क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये अपनी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन रखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन इसकी कंपोजिशन में है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन, म्यूरिन जो है वो बनता है म्यूरेनिक एसिड के मिलने से, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है जब लॉन्ग चेन मिलती है कार्बोहाइड्रेट की और शॉर्ट चेन मिलती है अमाइनो एसिड की तो पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेल वॉल की तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो जितने भी वुडी प्लांट्स हैं वो उनमें मौजूद होती है, जबकि जितने भी ग्रीन पोर्शन वाले प्लांट्स हैं, मतलब जिसमें ग्रीन स्टेम सिर्फ मौजूद है या ग्रीन लीफ मौजूद है, ठीक है, उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो वुडी पोर्शन वाले प्लांट्स में मौजूद होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल।